जमाई का यदि अपमान हो जाता है ना, तो वहां तो वो सहन कर लेता है, लेकिन महाराज जब घर पहुंचता है तो पत्नी को सुना सुना करके, महाराज तेरे घर में तो ऐसा अपमान हुआ, कहते हैं ना सारा गुस्सा किस पे निकालते हैं, पत्नी पर निकलता है। वहां तो कुछ नहीं कहा, लेकिन घर आकर के पत्नी को सुनाते हैं, तेरे पिताजी ऐसा अपमान किया उन्होंने मेरा, कोई सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं, कहते हैं ना। लेकिन भगवान शंकर ऐसे धर्मात्मा है, माता सती से कुछ नहीं कहा। आज माता सती जब पूछ रही है प्रभु यज्ञ कहां हो रहा है, तो भगवान ने कहा तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति एक विराट यज्ञ का आयोजन करवा रहे हैं और सभी देवताओं को निमंत्रण मिला है, तो सब वहीं जा रहे हैं। माता सती आश्चर्यचकित रह गई, मेरे पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा है और हमें ही कोई निमंत्रण नहीं, प्रभु हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमें भी चलना चाहिए। माता सती तैयारी करने लगी, इतने में भगवान ने कहा देवी जरा रुको, व्यक्ति को उस स्थान पर कभी नहीं जाना चाहिए जहां से निमंत्रण न आया हो, चाहे उस स्थान पर सोने की बरसात ही क्यों नहीं हो रही हो, उस स्थान पर कभी मत जाना जहां से तुम्हें निमंत्रण न आया हो, क्योंकि जाना केवल उसी स्थान पर चाहिए। केवल 3 स्थान बताए गए हैं जहां बिन बुलाए हम जा सकते हैं। एक तो भगवान के घर मंदिर में आप बिन बुलाए भी कभी भी जा सकते हो, वहां निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा है माता पिता के पास, बिन बुलाए ही आप माता पिता के पास जा सकते हैं। तीसरा है अपने गुरु के घर में। इन 3 जगहों पर आप बिना बुलाए कभी भी जा सकते हो, लेकिन इसके अतिरिक्त कहीं से यदि निमंत्रण नहीं आया तो महाराज कभी ऐसे स्थान पर मत जाना। भगवान शंकर ने कहा देवी वहां से निमंत्रण नहीं आया और इसीलिए हमें वहां नहीं जाना चाहिए। माता सती जिद करने लगी तो भगवान शंकर ने कहा देवी मेरी बात मानो, वहां जाने में हमारी भलाई नहीं है। माता सती ने कहा प्रभु मेरी बहनें आएंगी, सब आएंगे, बड़े समय बाद तो सबसे मिलना होगा, आज्ञा दे दीजिए। बहुत समझाया, जब माता सती नहीं मानी तो अंत में आज्ञा दे दी, हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावहि साखा। आज्ञा दी, नंदी आदि गणों को लेकर माता सती उस यज्ञ में पहुंच गई। लेकिन वहां जब पहुंची तो बड़ा ही अटपटा व्यवहार सभी का दिखा। बगल से बड़े बड़े देवता गुजर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी माता सती को आज प्रणाम नहीं किया। जगत जननी है माता सती। पहले ये देवता सब जाकर के कैलाश पर माता सती को प्रणाम करते थे, लेकिन आज किसी ने माता सती को प्रणाम नहीं किया, क्योंकि दक्ष का ये साफ साफ निर्देश था कि शंकर से संबंध रखने वाली चाहे मेरी बेटी भी इस यज्ञ में आए, उसको भी कोई सम्मान न दिया जाए। माता सती को बड़ा बुरा लगा, किसी ने प्रणाम भी नहीं किया। सादर भले ही मिली एक माता, अपने माता के पास गई। एक उस यज्ञ में एक माता ही ऐसी थी जिसको सती के न आने का बड़ा दुख था। माता सती हृदय से लगी, बहनों से भी प्रेम से मिली हैं, पर संतोष नहीं हुआ। जब तक अपने पिताजी से नहीं मिलूंगी तब तक चैन से नहीं बैठी। चल पड़ी और दक्ष प्रजापति के पास गई। लेकिन दक्ष ने आज जब अपनी पुत्री को आते हुए देखा तो महाराज प्रेम से न तो अपनी पुत्री की ओर देखा और न ही जरा सा मुस्कुराया। सती ने प्रणाम भी किया पर अपना मुख फेर लिया दक्ष ने। माता सती को बड़ा बुरा लगा, क्या ये वही पिताजी हैं? जब मैं पहले अपने ससुराल आती थी तो आरती की थाली लेकर के मेरे यही पिता मेरे स्वागत में खड़े रहते थे, लेकिन आज ऐसा व्यवहार, इस अपमान को सहन कर गए। और महाराज उस यज्ञ की भूमि में विचरण करने लगे।
लेकिन माता सती ने जब देखा उस यज्ञ स्थली में संसार के छोटे से छोटे देवता का भाग रखा हुआ है, हर किसी का स्थान बनाया है, पर देवादिदेव महादेव के लिए कोई स्थान नहीं है। मेरे भोलेनाथ का ऐसा अपमान, जहां शंकर को स्थान नहीं मिला, उस यज्ञ का कैसे कल्याण हो सकता है। माता सती को बड़ा क्रोध आ गया। अपना अपमान तो मैंने सहन कर लिया, पर मैं अपने स्वामी का अपमान कदापि सहन नहीं कर सकती। धीरे धीरे क्रोध आने लगा और मैं इतना भयंकर वो क्रोध हो गया कि माता सती के नेत्र लाल पड़ गए। महाराज बड़ा दिव्य भयंकर विकराल स्वरूप प्रकट हो गया और दक्ष को ललकारते हुए माता सती ने कहा, रे मूर्ख दक्ष, तुम भगवान शंकर का, शिव का अपमान करता है। तू जानता नहीं कि शिव का मतलब होता है कल्याण। जिस कल्याण स्वरूप शिव को ही तूने यज्ञ में स्थान नहीं दिया, उस यज्ञ का तेरा कल्याण कैसे होगा। महाराज खूब अनाप शनाप सुनाया और अंत में कहा माता सती ने, मैं चाहूं तो इसी समय नेत्रों की ज्वाला से तुम्हें भस्म कर सकती हूं, लेकिन इस जन्म में तुम मेरे पिता बन करके आए हो। भविष्य में लोग लांछन लगाएंगे कि एक पुत्री ने अपने पिता को मारा। मैं ऐसा लांछन सहन नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये भी नहीं सहन कर सकती कि मुझे कोई शिव की द्रोही की पुत्री कहे। इसलिए महाराज मैं आपसे संबंध नहीं रख सकती। अब मैं आपसे संबंध विच्छेद करती हूँ। अब न तो आप मेरे पिता हैं और न मैं आपकी पुत्री। देखते ही देखते माता सती ने अपने देह से दिव्य अग्नि प्रकट की है और उसी अग्नि में माता सती भस्मीभूत हो गई। बोलिए माता सती